दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया। तो उसी तरह से मेला लगा तो छीन अरबा को दाव लगा। इससे ऊपर का कोई भी हथियार तेजधार तो हथियार। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मुहर्रम के बारे में कुछ ऐसी खबर लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो खबर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस खबर में भी उनको घसीट लिया जाता है सोशल मीडिया के कारण, या यूँ कहे कि गोदी मीडिया के कारण। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबर ऐसी आने लग गई है जो फ्रॉड, झूठे, क्योंकि भाई इंसान जब बुराई की तरफ बढ़ेगा तो झूठे खबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत कम ही लोग बचे हैं जो इंसानियत की बात करते हैं और इंसानियत के ओर चल रहे हैं। मुहर्रम में बताया ये जा रहा है कि फ़लस्तीनी झंडा दरभंगा में लहरा दिया गया। मुहर्रम के जिस दिन हम लोग मिट्टी लेकर के आते हैं मुहर्रम का अखाड़ा का, उसी दिन एक बंदा ने फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया। दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। मुहर्रम को लेकर नुमाइशी खेलों का प्रदर्शन करने के दौरान नगर थाना क्षेत्र के किला घाट मोहल्ले में युवक द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और फिलिस्तीनी झंडा क्यों लहराया गया था? सिंपल सी बात है भाई, किसी देश में इंसान को एक जानवर इंसान मार रहा है तो वहाँ पे उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा लहरा दिया। अब सोचिए उस देश के साथ में हिंदुस्तान का नागरिक गया कि भाई फिलिस्तीन के साथ हमारा हिंदुस्तान का सरकार भी है, यूं कहे कि नरेंद्र मोदी जी भी है। उसके साथ में अगर हम लोग ये कह दे कि अगर मोदी जी ने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद और अगर हम कह दे फिलिस्तीन जिंदाबाद तो भाई हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इधर इस मामले पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। इसकी जाँच का जिम्मा सदर एसडीपीओ अमित कुमार को दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि मुहर्रम में एक बंदा फिलिस्तीनी झंडा लहरा दिया जाता है तो उसके पीछे वहाँ के पुलिस प्रशासन लग गए हैं और कह रहे हैं कि जांच करेंगे। खैर, पुलिस प्रशासन लग गए हैं या पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। जिस देश में इजराइल झंडा लहराया जाता है इस समर्थन में कि हाँ भाई गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है, वो ठीक है और इजराइल सही कर रहा है, उस देश का झंडा लहराया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसी देश में कई हिस्सों में आपने देखा कि किस तरह से जो है इजराइल का झंडा लहराया गया। देश के संसद भवन में बैठने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर के ऊपर जी हाँ, उनके दिल्ली आवास के ऊपर जो है इजराइल का झंडा लगा दिया गया। क्या ऐसे इंसान के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इसी देश में इजराइल का झंडा लेकर के लोगों ने बाज़ाब्ता सड़क पर जो है वो रैलियां निकाला और उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि हम भारतीय जो हैं वो इजराइल के साथ हैं। फिलिस्तीन का झंडा लहरा देता है तो उसको ये बताया जा रहा है कि यही है। कितना शर्म की बात है कि आजकल इंसान को सबको स्वर्ग और जन्नत में जाना है, मगर पता नहीं कौन सा जन्नत में जाएंगे भाई। अपना दुनिया को तो क़यामत बना दिए हैं झूठ बोल बोल करके कि भाई वो समुदाय खराब है, वो समुदाय खराब है, ये कर रहे हैं, पत्थर कर रहे हैं, दंगाई हैं। खैर, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए अब दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई मुहर्रम में कौन सा लाठी अपराध हो गया। आज पंडौल थाना में जो है मुहर्रम पर्व को लेकर के बैठक की गई है। पुलिसकर्मी, चौकीदार और जुलूस में आपके साथ रहेगा। आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आप निश्चित रहिए, बेफिक्र होकर अपना त्योहार मनाइए। लेकिन वो दायरा होगा हमारा कानून का दायरा, उसको पार करिएगा, हम नहीं पहचानेंगे उसके बाद। ये तो आप लोगों ने सुना, अब आगे वो वीडियो सुनिए। 12 इंच से ऊपर का कोई भी हथियार तेजधार तो हथियार। कितना से? 12 इंच। 12 इंच। ये तुम क्या तलवार 12 इंच से ऊपर तो तलवार बैन है। तलवार बैन करने के पीछे का पर्पस क्या है? वो हमने कानून का पहला पन्ना है, वो कहता है कि 12 इंच से ऊपर का तेजधार का हथियार है तो वो उतना ही घातक है जितना कि वो पिस्टल। अगर आपके पास 12 इंच से ऊपर का कोई भी हथियार है तो वो आपका हथियार है। और आप सोच लीजिए कि अगर 12 इंच से ऊपर का बहुत सारे ऐसे हथियार है, भाला है, फुरसा है। भाई अगर भाला भी है, फुरसा भी है तो हो सकता है कि उसमें फुरसा अगर थोड़ा सा ही रहे और उसमें लाठी अगर 5 फुट का लगा हुआ है तो वो भी अपराध की निगरी में, अपराध के मतलब कि हथियार के मामले में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों में बदलाव लाया गया है। तो पहले आप लोग के गांव में या आपके पंचायत में या आपके समाज में कहीं भी मुहर्रम हो रहा है तो मुखिया जी, वार्ड सदस्य समिति साहब को बैठाइए और पूछिए कि भाई कौन सा अपराध हम लोगों से हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या पता, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मुखिया जी से ब्लॉक संभलता है मगर थाना नहीं संभलता है। मैं खुद मुहर्रम खेलता था और आप लोग जो वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरा ही खेल किया हुआ है जिसमें हम जल भी गए थे। मैं खुद इस चीज़ों को मानने लगा हूँ कि भाई ये जो समाज में जिस तरह की मुहर्रम होता है उस तरह का मुहर्रम नहीं होना चाहिए। मुहर्रम अलग चीज़ है और जो मनाया जाता है ये बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि आप लोग कहिए कि मुर्गा हलाल किया हुआ नहीं है तो मुर्गा हराम है,
और किसी का लूटा हुआ पैसा लेकर के मुर्गा खाइएगा और हलाल है तो वो हलाल है। एक बात ये भी आप लोग समझते जाइए आखिर में कि कहते हैं कि घर में आग लगा और चोरबा को दाव लगा, तो ठीक उसी तरह से मेला होता है कि भाई कोई भी मेला लगाया जाए उसी तरह से कि घर में आग लगा चोरबा को दाव लगा, तो उसी तरह से मेला लगा तो छिनरबा को दाव लगा। बहुत सच है ये बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते हुए।